हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 9 के लिए मैथ्स नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में मेरा ये सीरीज है सुपर सम 4। इसमें कुछ ऐसे सवाल को मैं सॉल्व करूंगा जो काफ़ी ट्रिकी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे बच्चों को जिनको 100 लाने का एस्पिरेशन हो, उनके लिए ये सब सवाल करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं सवाल में क्या है। पहला सवाल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 एंड 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो -1 को लेते हैं। तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना नंबर लेना है? 5 रेशनल नंबर लेना है, इसलिए 5 से एक ज़्यादा करेंगे। अगर 5 से करेंगे तो 2 के बीच में 4 ही रेशनल नंबर निकल पाएगा, इसलिए एक नंबर उससे ज़्यादा करते हैं। तो 5 से ज़्यादा मीन्स हो जाएगा ये 5 + 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 1 = 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसका वैल्यू हो जाएगा -6/6। ठीक है। ऐसे ही 0 को लेते हैं। तो 0 को लिख सकते हैं 0/1। ये भी 0 ही होता है। नीचे 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू 0 ही होगा। ऊपर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 होने से और डिनोमिनेटर में कोई नंबर होने से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन 0/1 करेंगे वही वैल्यू होगा। इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही होगा, और 1 को 6 से करेंगे तो ये 6 होगा। अब हमको फाइंड करना है इस दोनों के बीच में रिक्वायर्ड नंबर। तो हो जाएगा 5 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6। ये हो गया। ये -0 और -6 के बीच में ये 5 नंबर हो गया। इसको स्मॉल करके इसको लिख सकते हैं। और -1/6, ये 2/6 को लिख सकते हैं -1/3। 2 3 जा 3 और 2 को लिख सकते हैं -1/2। इसको लिख सकते हैं -2/3। और ये कैंसिल नहीं हुआ किससे? -5/6। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1। तो फिर लिख सकते हैं, सबको इसी पैटर्न पर करना है। तो 0 कैन बी रिटन एज 0/1। ठीक है। और 0.1 कैन बी रिटन एज 1/10। एक डिसमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए 1 पर एक 0 डाल दिया। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किससे कर देंगे इसको मल्टीप्लाई? हमको लाना है 3 नंबर्स लाना है। तो 3 + 1 से मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 = 4। इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी 4 से कर देंगे। ठीक है। और इसको भी कर देंगे 4/4 से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 4 × 0 0/4 हो गया। ये हो गया 4/40। तो अब ये बराबर तो नहीं हुआ, ये 4 हो गया, ये 40 हो गया। तो इसको 10/10 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0/40। ठीक है। ये हो गया 0/40, ये हो गया 4/40। तो लिख देंगे 3 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 और 3 है तो इसके बीच में 1 2 3 आएगा। तो 1/4
2/4 3/4, और इसको 1/4 लिख सकते हैं। 2/4 को 1/2 कर देंगे और 3/4 कर देंगे। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 0 को कर दिया, 0/1 से 4/4 कर दिया। 3 रेशनल नंबर निकालना है तो 0/4 हो गया, 4 को 0 से करेंगे, और 1/10 हो गया 0.1 का, 4 से कर दिया तो 4/40, लेकिन यहाँ 40 आ गया, यहाँ 4 ही है तो इसलिए 10/10 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 0 × 10 10 ही हो गया, 0 ही हो गया, और ये 40 हो गया। इस 0 और 4 के बीच में 1 2 3 आ गया, बाई 4 कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। तो लिख सकते हैं -2 = -2/1, और 3 रेशनल नंबर निकालना है तो हमको किससे करना है, 3 + 1 4 से करना है। तो ये 4/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8/4 हो गया। ऐसे ही -3 है तो -3 को लिख सकते हैं -3/1, इसको भी 4/4 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/4। अब रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा -8 और -12 के बीच में, तो -9 -10 -11। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9/4 -10/4 -11/4। इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, -9/4 और 10/4 का हो जाएगा 5/2 -5/2 11/4 -11/4, ये हो गया। ठीक है, 9 10 11। ठीक है, अब कहता है फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है √2 और √3 के बीच में। तो अब हम जानते हैं √2 बराबर, √2 का वैल्यू होता है कितना, 1.414 एंड सो ऑन। ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये हो गया। और √3 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1.732 एंड सो ऑन। ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर होता है। कोई भी प्राइम नंबर का रूट जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये कंटिन्यू करता जाएगा। अब 2 रेशनल नंबर निकालना है तो लिखेंगे 2 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो मान लिया कि ए है, अब इसमें क्या 1.4 है, 1.7 है। अब आगे के नंबर को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही में मेरा काम चल जाएगा। 1.4 और 1.7 के बीच में लेना है। तो हम जानते हैं 1.5 और 1.6 हो सकता है, और भी हो सकता है अगर उसको बढ़ा दें और नंबर डाल करके तो। लेकिन अभी मेरा क्या काम चल जाएगा, 1.5 एंड 1.6। तो लिख देंगे 1.5 और बी में क्या लिख देंगे 1.6। ये रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको 15/10 लिख सकते हैं, इसको 16/10 लिख सकते हैं। ये इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, जो ये हो जाएगा 15/10 और ये हो जाएगा 16/10। ठीक है, तो ये रेस P/Q के फॉर्म में आ गया है ना, और नीचे क्या है, Q 0 नहीं है तो ये हो गया। अब लिखेंगे 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। तो इसमें ए में लिख देंगे। अब ये है 1.5 है तो लिख देंगे 1.5, और भी बहुत ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, 1.4001 0001 00001 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। और 1.6 है तो इसको लिख सकते हैं 1.6 202 002 0002 एंड सो ऑन, इस तरह से। इस दोनों के बीच में माने 1.4 से कम नहीं होना चाहिए
और 1.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 हो गया, और नंबर्स भी है, ये इससे क्या है, कम नहीं है, 1.4 से ये कम नहीं है, और 1.7 से ये ज़्यादा नहीं है, और ये भी रेशनल नंबर में 1.5 1.6 इसी दोनों के बीच में आता है। तो यही मेरा आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।